आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि भारत बंद करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उस तरह से भारत बंद नहीं नहीं आप संतुष्ट नहीं है। अब हम अपने ही भाइयों को प्रॉब्लम दे करके अपनी ही समस्या का हल नहीं निकाल सकते। ये चाहते ऐसे तो टूटना, इन्हें ऐसी तोड़ लो, वाल्मीकि को अलग कर दो, जाट को अलग कर दो, ये अलग अलग हो जाएंगे। चंद्रशेखर से समाज अलग अलग हो लेगा, चंद्रशेखर वैसे कमजोर हो लेगा। सड़कें जब सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, ये काशीराम साहब ने कहा था। तो इसलिए संसदों को चेताने के लिए, गवर्नमेंट को चेताने के लिए सड़कों पर रहना बहुत जरूरी है। ये लोग जब संविधान लेकर रोड पर उतर रहे थे, हम दलितों की बात करेंगे, पिछड़े सबके मतलब, और आज उनका एक ट्वीट भी नहीं देखा मैंने अभी तक। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके दिमाग में सामंतवादी गुस्सा है, तो वो सामंतवादी दिमाग उनका है, और जिसके कारण उन्होंने सोचा होगा कि ये तो रोज आते ही रहते हैं, इनकी बात क्या सुनना। क्या है फिर ये नेता मानते हैं नकली हैं, सब फर्जी हैं ना। दलितों के वोट तो चाहिए, दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन दलितों के हक की जब बात आएगी ना, कोने में घुस जाते हैं। क्या नाम है? नाम सागर जाटव। सागर भाई, आप युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? काम तो भैया हमारा वैसे ही है, डिलीवरी वगैरह करते हैं। वैसे तो आज छुट्टी लोगी आज तो? छुट्टी वुट्टी क्या नाइट में करते हैं, दिन में घर ही रहते हैं, समाज का काम करते हैं दिन दहाड़े। समाज के लिए मतलब समाज के बीच में रहते हैं पूरे दिन, रात में अपना नाइट ड्यूटी करते हैं। हाँ, क्या क्या देखने को मिला आज? पहला आंदोलन से पहले भी आंदोलन में गए हैं कहीं? पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन भारत बंद जिस तरह से बोला था ना, जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि भारत बंद करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उस तरह से भारत बंद नहीं आप उससे? संतुष्ट नहीं है। मेरा तो कहना ये था, अब मैं कहूँगा तो छोड़ो, भारत बंद जैसा होना चाहिए था वैसा करना हो। रोड पर बैठना था, यहाँ पर आ गए ऐसा, तो यहाँ पर हम हर आए दिन 30 दिन यहाँ पर गैप बंद छोपते हैं, लेकिन सरकार के योगी जी और मोदी जी, इनके कानों पर जो नहीं चलने वाली, कभी नहीं चलेगी। इस तरीके से जिस तरीके से भारत बंद हुआ, भारत बंद हुआ ही ना है, मेरी नज़र में तो हुआ नहीं है। जिला गाजियाबाद में किसे कहते हैं भारत बंद होना? मेरा कहना तो ये है, जितने भी यहाँ रोड हैं सब चक्का जाम कर दो, पब्लिक मरेगी। जैसे हम पसीने में लखपत हो रहे हैं, वे भी तो होंगे जो गाड़ी में घूम रहे हैं, वो भी तो होंगे जो यहाँ का प्रशासन हमारे आगे पीछे घूमेगा। संविधान को मानते हैं आप? मानते हैं। तो ये संविधान ये कहता है कि आप अगर आपको अपनी हक की मांग उठानी तो आप सड़कों पर बैठ के जाम कर दें। और क्या कहेंगे, बताओ। संविधान बाबा साहब ने कहा था, एक हाथ में कलम पकड़ो तो एक हाथ में तलवार भी लेनी पड़ेगी। समझ रहे? पुलिस वाले मुकदमा लिखवाएंगे फिर क्या होगा? मुकदमे क्या, मुकदमे तो मरना तो एक ना एक दिन सबको है, मरना तो है ही सबको। एक संतुष्ट नहीं है? मैं तो संतुष्ट ना हूँ भारत बंद से जी, मैं बताऊँ तो मैं सही। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार जो है आपको क्या लगता है इनकी? देखिए, पहले धर्मों में बांटा इन लोगों ने, अभी जातियों में बांटना शुरू कर दिया, आगे क्या स्टेप लेने वाले? अब क्या बचा है? अब भैया ने बताया तो था, जातियों में सबसे ज़्यादा जाटो समाज है धरती पे, सबसे ज़्यादा, और बाकी में 85% बहुजन समाज है। ये चाहते ऐसे तो टूटना, इन्हें ऐसी तोड़ लो, वाल्मीकि को अलग कर दो, जाट को अलग कर दो, ये अलग अलग हो जाएंगे। चंद्रशेखर से समाज अलग अलग हो लेगा, चंद्रशेखर वैसे कमजोर हो लेगा संसद के अंदर। मजबूत कौन है? मजबूत तो पार्टी हमारी है ही, झंडा डंडा भीम आर्मी की मजबूती है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने चुनाव देखे जब अखिलेश यादव तमाम ऐसे सांसद? हाँ देखे थे मैंने। ये लोग जब संविधान लेकर रोड पर उतर रहे थे, हम दलितों की बात करेंगे, पिछड़े सबके मतलब, और आज उनका एक ट्वीट भी नहीं देखा मैंने अभी तक। तो क्या है फिर ये नेता मानते हैं? नकली हैं, सब फर्जी हैं ना। दलितों के वोट तो चाहिए, दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन दलितों के हक की जब बात आएगी ना, कोने में घुस जाते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन जाटव है। नवीन भाई, इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत हूँ, बट ये है कि हमें संविधान के दायरे में रह करके ही जो आंदोलन है वो हमारे विनय भैया ने करा है, वो सही किया है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और व्यक्ति को या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो। उस व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा जो बिगाड़ा है वो सरकार के जो हमारे करप्ट नेता हैं या हमारे मोदी जी योगी जी हैं, इनसे हमें बात करनी है, इनको वो कराना है हमको। हमें बाकी की जनता से कोई वो नहीं करना, क्योंकि इस जनता के अंदर बहुत से हमारे भाई हैं भी, जाटव समाज के, वाल्मीकि समाज के बहुत से भाई अपने हैं, SC ST OBC हैं, जो आ रहे होंगे जा रहे होंगे, उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। अब हम अपने ही भाइयों को प्रॉब्लम दे करके अपनी ही समस्या का हल नहीं निकाल सकते। तो मेरा मानना तो ये है कि जो अभी हुआ है वो बेटर है। प्रदर्शन ठीक रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। लगता है सरकार के कानों पर जू रेंगेगी? सरकार के कानों पर जू तो रेंग चुकी होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेंग ही नहीं होगी, रेंग चुकी होगी। क्योंकि ये एक इस गाजियाबाद में ही नहीं है, गाजियाबाद में ही नहीं हुई है, गाजियाबाद से छोड़ करके भारत के हर एक शहर में, हर एक गांव में ये रैली हुई होगी, और प्रशासन के जो है कान पर जो रहेंगी ये चीज़। वाल्मीकि समाज इस फैसले का पूरे तरीके से स्वागत कर रहा है? अगर वाल्मीकि समाज, देखो वाल्मीकि समाज का मैं ये नहीं कहूँगा 100% पूरा वो करा है स्वागत, बट ये है कि 100 में से 25% जो है वो स्वागत किया है। क्योंकि बहुत से मैंने देखे यहाँ पर, हमारी एक आंटी जी आई थी, वही वाल्मीकि समाज ने स्वागत नहीं किया है जो भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। भीम आर्मी के साथ नहीं खड़े हुए, जो भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ही स्वागत करा है। बाकी विरोध किया है उन लोगों ने, जो भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने फैसले का विरोध किया है, बाकी सब लोगों ने स्वागत किया है। हाँ, बाकी सब ने जो है कोर्ट के फैसले का स्वागत करा है। ये आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विमल कुमार है।
विमल जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने देखा प्रदर्शन किस तरीके से हुआ, ये भारत बंद कहा जाएगा इसको? हाँ बिल्कुल कहा जाएगा, और हम तो संविधान के मानने वाले हैं, तो संविधान के दायरे में रह के प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा है, और हम समझते हैं काफ़ी सफल ये प्रदर्शन रहा है। डीएम साहब इतने व्यस्त रहे कि ज्ञापन भी नहीं लेने आए? हाँ, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा गलत लगा। डीएम साहब को इतनी जनसंख्या हमारी थी, आना चाहिए था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आए होंगे। हो सकता है उनकी तैयारी तो इतने दिन से थी, सूचना तो सब तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके दिमाग में सामंतवादी गुस्सा है, तो वो सामंतवादी दिमाग उनका है, और जिसके कारण उन्होंने सोचा होगा कि ये तो रोज़ आते ही रहते हैं, इनकी बात क्या सुनना। तो उन्होंने अपने नीचे के अधिकारी जो भी एडीएम साहब थे उनको भेज के ज्ञापन ले लिया, लेकिन ये इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अब आगे की क्या योजना बनी है? आगे की योजना ये है कि अभी आज का शाम तक देखते हैं क्या फैसला गवर्नमेंट का आता है, या कुछ ये लोग करते हैं, नहीं करेंगे तो उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति तय बीएसपी के लोगों से कुछ बातचीत कर रहा था, बीएसपी के लोग कह रहे हैं, जो कहते थे कि बहन जी सड़कों पर नहीं आ, देखिए बहन जी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, बहन जी सड़कों पर, आप मानते इस बात को? हाँ बिल्कुल मानते हैं, और मैंने गाजियाबाद में ये देखा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी की आई थिंक कंबाइंड लोग थे, सभी लोग हमें दिखे, बीएसपी के भी लोग दिखे, भीम आर्मी बीएसपी के लोग बड़े लंबे समय बाद दिखे होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा बीएसपी का रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आंदोलन नहीं किया, लेकिन आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन से ही हल निकलते हैं। सड़कें जब सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, ये काशीराम साहब ने कहा था। तो इसलिए संसदों को चेताने के लिए, गवर्नमेंट को चेताने के लिए सड़कों पर रहना बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर प्रदर्शन होते रहने चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि जनता सड़कों पे है और हमें उसके हित में काम करना है। अन्यथा जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा और जनहित के काम होना बंद हो जाएंगे।